हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 स्टडी करेंगे विच इज़ फाइबर टू फैब्रिक। लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ फाइबर। फाइबर क्या है स्टूडेंट्स? आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं एक पीस है क्लॉथ का जिससे बहुत सारे थ्रेड सेपरेट हो रहे हैं। अगर आप एक थ्रेड देखें और इसे स्प्लिट करें तो आपको टाइनी थिन स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे। इन्हें हम फाइबर कहते हैं। सो फाइबर क्या है? द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड विच आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स। वो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स जो कि एक थ्रेड से स्प्लिट हुए हैं उन्हें हम फाइबर कह रहे हैं। और यही फाइबर्स आपस में मिलकर एक थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड या फिर हम इन्हें यार्न भी कह सकते हैं। और कई सारे थ्रेड्स आपस में अरेंज होकर एक फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हैं फाइबर्स जो कि इस थ्रेड से स्प्लिट हुए हैं। ये स्प्लिटिंग दिखाई है थ्रेड की। ये हैं फाइबर्स। ये आपस में अरेंज होकर एक थ्रेड बना रहे हैं। और ऐसे ही थ्रेड्स आपस में अरेंज होते हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और भी डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में और एक फैब्रिक बनाते हैं। इस फैब्रिक से डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कैसे फाइबर्स यार्न्स में कन्वर्ट होते हैं और यार्न्स कैसे फैब्रिक्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो हम थिन टाइनी स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? ये दो टाइप्स के होते हैं। एक है नेचुरल फाइबर्स, सेकेंड है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या हैं बच्चों? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो थिन टाइनी स्ट्रैंड्स जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। और एग्जाम्पल वूल, सिल्क, कॉटन, जूट। वूल की बात करें तो ये हमें शीप, गोट और भी अलग अलग एनिमल से मिलती है। सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलती है। कॉटन, कॉटन प्लांट से। जूट, जूट प्लांट से। अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स को देखें तो ये कैसे फाइबर्स होते हैं? द फाइबर्स विच आर मेड बाय यूजिंग केमिकल्स। केमिकल्स को यूज़ करके जो फाइबर्स हमें ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल नायलॉन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर कि फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। हम वूल एंड सिल्क की स्टडी करेंगे जो कि एक नेचुरल फाइबर्स हैं। सबसे पहले वूल देखते हैं। वूल जो कि एक नेचुरल फाइबर है और हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से मिलता है, लाइक शीप, गोट, याक। अगर हम याक वूल की बात करें तो ये हमें मिलती है तिब्बतन लद्दाख से। यहाँ पर गोट की एक अनदर ब्रीड दिखाई गई है। ब्रीड मतलब होता है स्टूडेंट्स नस्ल। अंगोरा जो कि पाई जाती है जम्मू कश्मीर के हिली रीजन्स में और इसकी वूल पश्मीना शॉल्स बनाने के काम आती है। यहाँ पर कैमल की ब्रीड दिखाई गई है। एक है एल्पैका, एक है लियामा। ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि ये जो सारे एनिमल्स हैं इनकी बॉडी हेयर से कोटेड है। इन हेयर्स को हम फ्लीस कहते हैं और ये हेयर्स इन्हें कोल्ड वेदर से बचाते हैं। ये हेयर्स इनकी बॉडी की हीट को ट्रैप करके रखते हैं, यानी उस हीट को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की एयर को अंदर नहीं आने देते। सो हम लोग भी यानी हम ह्यूमन बींग्स भी विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। अब जो ये हेयर्स हैं यानी जो इनकी बॉडी पूरी फ्लीस से कोटेड है, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कोर्स हेयर, एक होते हैं फाइन हेयर्स। कोर्स हेयर्स जो होते हैं वो हार्ड हेयर्स होते हैं और फाइन हेयर्स जो होते हैं ये बहुत ही स्मूथ हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्किन के बहुत क्लोज होते हैं। और यही वो हेयर्स हैं जिनसे हम वूल बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कैसे हमें वूल ऑब्टेन होता है। हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द वूल हमें शीप से प्रोवाइड होता है और शीप्स को शेफर्ड्स रेयर करते हैं। रेयर मीन्स पालते हैं। अब देखते हैं शेफर्ड्स कैसे कैसे किस किस तरीके से शीप्स को रखते हैं, कैसे उन्हें पालते हैं। देखिए, सबसे पहला मेथड है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। शेफर्ड्स सिलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड को यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जो पेरेंट्स के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। स्पेशल कैरेक्टर्स के पेरेंट्स को लिया जाता है जिनसे कि
जो ऑफस्प्रिंग हमें मिले, यानी जो उनका न्यू वन बेबी हो, उसमें भी वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आएँ जैसे कि उनके पेरेंट में हैं। इसे हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं कि अगर पेरेंट्स की वूल, उनकी बॉडी के हेयर्स स्मूथ फाइन होंगे तो उनके ऑफस्प्रिंग के हेयर्स, यानी जो हमें उससे वूल मिलेगी, वो भी क्या होगी? अच्छे कैरेक्टर की होगी। देन है रेयरिंग। रेयरिंग मीन्स होता है पालना। तो शेफर्ड्स क्या करते हैं? वैसे तो हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो शेफर्ड्स हैं वो शीप को पालते हैं। जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, और भी अदर स्टेट्स हैं। सो ये जो शेफर्ड्स हैं, ये इन्हें केवल ग्रीन फॉडर ही प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये शीप्स हर्बीवोर्स होते हैं, ये केवल ग्रास खाते हैं। लेकिन शेफर्ड्स इसके अलावा भी इन्हें खाना देते हैं, वो है पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मिनरल्स, ये सभी इनको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे बने रहें। अब हम यहाँ पर टेबल में देखते हैं डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप्स, यानी शीप्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स जो कि हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में पाई हैं। जैसे पहली ब्रीड है लोही। ये एक ब्रीड है शीप की जिसकी क्वालिटी वूल की है, गुड क्वालिटी है, और जो कि कहाँ पाई जाती है? राजस्थान एंड पंजाब में। अगर हम रामपुर बुशहर की बात करें तो इसकी जो क्वालिटी है वूल की, वो ब्राउन फ्रीज है। फ्रीज मतलब हेयर्स, इसके जो हेयर्स हैं वो ब्राउन हैं, और ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में। उसी तरीके से नाली, भकरवाल, मारवाड़ी, पतनवाड़ी, ये भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड हैं शीप्स की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पाई जाती हैं, और जिनसे जो हमें वूल मिलती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की होती है। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फाइबर्स। अब वो स्टेप्स जो कि एक फाइबर से वूल बनाने के लिए होते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि फाइबर्स क्या हैं? जो हम शीप की बॉडी से जो हेयर रिमूव कर रहे हैं उन्हें हम फाइबर्स कह रहे हैं। अब वो फाइबर्स कैसे वूल में चेंज होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट मेथड होता है शेयरिंग, देन स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग, लास्ट वन इज रोलिंग ऑफ वूल। अब इन स्टेप्स को हम देखते हैं कि इन स्टेप्स में क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। शीप की बॉडी से हेयर्स को रिमूव करना, फ्लीस को रिमूव करना, उसे हम शेयरिंग कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यह है शेयरिंग ऑफ शीप। इसमें ये मैन शीप की बॉडी से हेयर को रिमूव कर रहा है। ये एक पेनलेस मेथड है, इसमें इस एनिमल को पेन नहीं होता, इसे हम शेयरिंग कहते हैं। Next method is scouring. It is the process of cleaning dirt, grease and dust from the hair obtained from sheep. अब जो शीप से हमें जो फाइबर्स ऑब्टेन हो गए उसको क्लीन करना, क्योंकि उन हेयर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? डर्ट, ग्रीस, ऑयल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है, इसीलिए अब उन फाइबर्स को वॉश किया जाता है। ये है स्काउरिंग मेथड। पहले ये टैंक्स में होता था, अब ये मशीन्स में होता है। सो जब इन्हें वॉश कर दिया गया अच्छे से, जब सारी डर्ट रिमूव हो गई, देन होता है सॉर्टिंग। इन्हें सॉर्ट करना इनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, यानी टेक्सचर मीन्स जो स्मूथ है उनको अलग करना, जो हार्ड है उनको अलग करना, जो लॉन्ग हेयर है उन्हें अलग रखना, जो शॉर्ट हेयर है उन्हें अलग करना। इस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग कहते हैं। देन है क्लिनजिंग ऑफ बर्ड्स। जब हेयर सॉर्टेड हो गए, फिर उन हेयर्स को में चेक करना कि कहीं कोई बर्ड्स प्रेजेंट तो नहीं है। बर्ड मीन्स फ्लफ़ी फाइबर्स। ये हैंड पिक मेथड से हो जाता है। सो उन हेयर से वो बर्ड्स को क्लीन करना, देन उसको फिर से स्काउरिंग मेथड में करना। स्काउरिंग मेथड मीन्स वॉश करना। जब बर्ड्स क्लीन हो गए तो फिर उसे स्काउरिंग करना, वॉश करना, देन फिर उसको ड्राई करना। उसके बाद डाइंग। डाइंग मीन्स जब वो हेयर्स सॉर्ट हो गए, क्लीन हो गए, फिर उसे क्या करना? अलग अलग उसे कलर करना, इसे हम डाइंग कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द फाइबर्स। एंड लास्ट वन इज रोलिंग ऑफ फाइबर्स, मीन्स इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स स्ट्रेटनिंग, कॉम्बिंग एंड रोलिंग ऑफ फाइबर्स इनटू यार्न। देन जब वो फाइबर्स कलर कर दिए गए, जब उन्हें
उसके बाद उन्हें स्ट्रेटनिंग करना, कॉम्बिंग करना, जैसे हम अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं उसी तरीके से उन फाइबर्स को कॉम्ब करना, स्ट्रेटन करना और फिर उन्हें रोल कर देना इनटू यार्न। इस पिक्चर में देखिए ये है रोलिंग इनटू यार्न। सो स्टूडेंट्स, ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक फाइबर को वूल में चेंज होने के लिए। आई होप आपको ये सभी स्टेप्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।